सरकार तीसरी बार बनेगी तो मैं सिर मुड़वा लूंगा। मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी तो मैं सिर मुड़वा लूंगा। सोमनाथ जी, आप कहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर बन गए तो मैं सर मुड़वा लूंगा। सिर मुड़ाने की बात थी। देखिए क्या होता है, मैं सनातनी हूँ। एक सनातनी के जीवन में जब कोई मृत्यु घर में होती है तो संस्कार करने के बाद अपना सिर मुड़वाता है, और जब किसी की मौत हो तो संस्कार करने के बाद सिर मुड़वा करके आप उसको इजहार करते हो। वही मैंने कहा था। लो, ये तो मुद्दे लगा सारा। अयोध्या वालों, संविधान बचा लिया आपने। मोदी जी कह रहे थे बदलना है। अरे ऐसा संविधान को हमने क्या करना है कि एक टेररिस्ट, अमृतपाल जैसा टेररिस्ट जिसपे एनएसए लगा है, वो जीत रहा है यहाँ पे है। इंजीनियर रशीद जो बी पार्टी करता है संविधान में, वहाँ विधानसभा में, उसको जिता दिया आपने। और फिर कहेंगे ऐसा संविधान चाहिए। करते हो गौ माता की पूजा? करते हो? अगर करते हो तो ये संविधान की कमी है कि एक टेररिस्ट जो है वो लड़ रहा है। एक टेररिस्ट जो देश को तोड़ने की बात करता है, एक पंजाब को अलग बात करने की बात करता है, उसको मौका दे रहा है कि लड़ो आकर। कल को साला वहां से आतंकवादी आएंगे और यहाँ अपना फार्म भरेंगे एमपी के लिए और वो भी जीतेंगे। ये संविधान चाहिए आपको। हमेशा इनसिक्योर रहता हूँ कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के बाद अगर लड़की लॉयल ना निकले तो। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत लॉयल हूँ। वैसे मम्मी पूछ रही थी तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? उत्तर प्रदेश। तू समझा? हाँ। नीतीश बाबू, अपना डिमांड बताइए। आप तो जानबे करते हैं न जी, रेल मंत्री पुराना अनुभव है, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री। अब बताइए, हाई पलटा पलटी के खेल में हम शर्माए होते तो हमको कुछ मिलता जी? आज बिहार के साथ साथ पूरा देश में हमको वैल्यू मिल रहा है। प्रधानमंत्री लिख लीजिए। जाने दीजिए, डरिए मत, मजाक कर रहे हैं। ये वाला पद हम उधर से डिमांड कर लेंगे। Wake up to reality. इसका मतलब तुम नहीं आओगे, दस्तखत नहीं करोगे? रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। प्लीज मेरे साथ आइए। प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज खेलो। एनडीए के क्या सीन है, वाह क्या सीन है। Hey, y'all, come look at this. तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई, सारी उम्र में झुककर जब बने और तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। और क्या? तुम भी केजरीवाल बन जाओ। ठीक है सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। फिर अगर तुम चाहो तो इन चारों में नहीं तो है। 10 पुत तेरा है दिदौन कास को, चंगा भला हसदा सिवाउन कास को, अजेरे दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा है कौन कास को। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया, मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया, मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा, आप नीचे आइए। देखिए बेटा, मैं आपकी बात सुनूंगा। बैठिए बेटा, नीचे आइए प्लीज। विनो ये वहाँ पर शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा, आप नीचे आइए।
बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एनडीए गठबंधन की मीटिंग के दौरान जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बीजेपी को सपोर्ट करने के बदले एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जॉर्जिया मेलोनी का नंबर मांग लिया है। गौरतलब हो, चुनाव परिणामों में बीजेपी तकरीबन 32 सीटों से पूर्ण बहुमत से दूर रह गई है और ऐसे में उसे सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा है। फॉक्सी से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, एक बार मेलोनी का नंबर दे दीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर चाणक्य वाली चाल चलते हुए नीतीश कुमार को कहा है कि वो हर साल फोन नंबर के 2 अंक बताएंगे ताकि नीतीश कुमार 5 साल तक एनडीए में टिके रहें। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि चमचों के सरदार यूपी में कैसे चुनाव जीते हैं। वीडियो पूरा देखना। पैसा मिलना था इसीलिए 8,500 महीना सुबह से तो बढ़ चुके हैं, अब कह रहे नहीं मिल रहा है। अब जब जिसकी सरकार बनेगी वो तब मिलेगा। बोला है कि अभी जब जिसकी सरकार बनेगी तब। हाँ, यहाँ फॉर्म बटे हैं लेकिन अभी हम लोग को नहीं मिले। पता नहीं, अभी कुछ कह रहे कि अब नहीं बटेंगे, सरकार बनेगी जब। सरकार तो बननी ही है भाई, सरकार तो बस बनने तक के रहती है, जब बन जाती है तो सब भूल जाते हैं। तो कहा गया है कि पैसा आएगा उस पर 8,000 8,500 जो भी है। राहुल गांधी जी ने जो बताया है तो उसी के लिए फार्म हम लोग लेने आए थे। अब सरकार नहीं बनी उसके हम क्या जाने, मैं सब ले रहे फार्म, हम भी लेने आ गए। बताया जा रहा कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फार्म ही नहीं मिल रहा है। तो फार्म के चक्कर में दौड़ रहा है कि फार्म मिल जाए तो कम से कम अगर जो मिलना है सरकार को देना होगा देगी। 70 सालों से यही काम करते हो हराम खोरो। हर बात वक्त बदल दिया, बात बदल दिया। भी जल रही थी और दूसरी तरफ चिता को मुखाग्नि देने वाला बेटा काम में लग गया था। मुझे याद नहीं है मैंने ऐसा दृश्य पहले कब देखा। सोचता हूं आखिर क्या चल रहा होगा उस इंसान के मन में, उस बेटे के मन में। एक तरफ हर पल अपने देश के नाम करने का संकल्प, तो दूसरी तरफ जन्म देने वाली मां से कभी वापस न मिल पाने का खालीपन। द्वंद क्या उनके मन में नहीं चला होगा? फिर समझ आया कि उस दिन अगर उन्होंने काम को छोड़ दिया होता ना, तो शायद मां भी उनसे छूट गई होती। उस दिन प्रधानमंत्री ने अपना निजी दुख किनारे रख मां से मिले देश सेवा के संस्कार को निभाया। आंसू तो मोदी जी को भी आए होंगे। चिता की अग्नि पर नजर टिकाए मां की सुनाई कोई आधी अधूरी लोरी को याद कर आंखों के किनारे से चुपचाप बह गए होंगे।